सीधा सीधा मीडिया की तरफ से माननीय उमेश सिंह जी से है, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह का संवाद या किस तरह का आप संदेश देना चाहते हैं समाज को? पूरे भारत और भारत से बाहर पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध के विचारों के दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान स्थापित किया, स्वयं के द्वारा स्थापित संस्थाएं, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा और भी एजुकेशन से लेकर के तमाम पत्रकारिता क्षेत्र में संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ बाबा साहब ने छोड़ा हो। वो तमाम क्षेत्रों में पूरे दुनिया में बाबा साहब का विचार स्थापित हो, इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, जिन इंस्टीट्यूशन के ताकत के बल पर तमाम प्रकार के संस्थान खड़े किए जा सके, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बातें हैं, चाहे वो दूसरे पिछड़े समाज के कल्याण की बातें हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए पूरे भारत में समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना हो सके, कोई दुखी ना रहे, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। इसके लिए हम एक बहुत बड़ी शक्ति प्रातःकाल की शाखाओं के माध्यम से हमारे 5 लाख जो पूरे भारत में गांव हैं, क्योंकि हमारे तमाम शक्ति का जो स्रोत है वो भारत के गांव हैं, और जो भी अत्याचार की बातें आपको सुनने की मिलती है 99% गांव के क्षेत्रों से मिलती है। हम समता संघ के माध्यम से और हमारे बहुजन स्वाभिमान संघ के माध्यम से और भी जो संस्थाएं इस विचार और इस तत्वाधान में कार्यरत हैं या होना चाहते हैं, हम उन सबसे अपील करते हैं, चाहे वो संस्थाएं, चाहे व्यक्ति हैं, तमाम संसार के तमाम समतामयी समाज के लोगों से, भारतीय संविधान में विश्वास रखने वाले तमाम लोगों से, भाइयों से, बहनों से, युवाओं से, विशेषकर विद्यार्थियों से, प्रोफेसर से, एडवोकेट से हम ये निवेदन करते हैं कि बाबा साहब द्वारा स्थापित तमाम प्रकार के संस्थान मजबूत होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो दूसरा हमारा मीडिया का क्षेत्र है। हम तमाम समाज के कल्याण से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाश चंद्र जी, जो बहुत ही ईमानदार सच्चे व्यक्ति हैं, जो स्थापित करना चाहते हैं बुद्ध और बाबा साहब के विचारों की दुनिया, उन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समता सैनिक दल और बहुजन स्वाभिमान संघ के तमाम कार्यकर्ताओं को भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई भी संस्था की सफलता या असफलता उसके कार्यकर्ताओं पर निर्भर करती है। बाबा साहब और बुद्ध ने भी कहा है, जिसके कार्यकर्ता ईमानदार होते हैं, लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, जिन्हें रात लग करके अपने लक्ष्य को पा करके रहते हैं, वही संस्थाएं मजबूत होती हैं, स्थापित होती हैं। और यहाँ व्यक्ति के साथ समर्पित होने का संकल्प नहीं है, यहाँ विचार के साथ संकल्प होने का है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा विचार और बुद्ध के द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम स्थापित करना चाहते हैं। यही हमारा संदेश है और यही हमारा उद्देश्य है। हमारे व्यवहार के खिलाफ आपने विषय रखा है। हमारे बीच में एक हिंदू बहन है और उसके साथ दूसरी बहन जरा मंच पर आइए। एक मिनट आपके चाहूंगा, दोनों बहनों पर आइए। मेरे पीछे वाले जो भाई खड़े हैं, जरा दोनों बहनों को इस जगह दें। आ जाइए, चलिए इधर आ जाइए। इन दोनों बहनों ने पिछले सप्ताह एक प्रोटेस्ट की गुहार की। हम तमाम बहुजन मीडिया के लोग वहाँ पहुंचे और जो संगठन हो सकते थे, सहारनपुर से जो बड़ा संगठन युवा का चल रहा है वो दिल्ली में आ गया, लेकिन इतनी बड़ी कॉल के बावजूद समता सैनिक दल का एक भी सिपाही इनके साथ नहीं खड़ा था। आगे भविष्य में अगर ये अपने लिए कोई आंदोलन करती है तो आपके सिपाही खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कोई बात करने से पहले उसके तथ्य तो जान कर लेना चाहिए। आप केवल मीडिया कर्मी नहीं है, आप बाबा साहब के सिपाही भी हैं। हमारे बीच में वो बिटिया साथ है हमारी, उसने बाकायदा फोन किया। हमने कहा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्रवाई करने के साथ होते हैं, जो प्रशासनिक कार्रवाई हो, कानूनी साथ में हो। हमने वकीलों से लेकर के अपने प्रदेश के अध्यक्ष की आदेश दिए और वो तुरंत संपर्क में आए। उनके वहाँ मीटिंग रखवा दी गई थी, किन्हीं परिस्थिति वश उन्होंने मीटिंग कैंसिल की। इसलिए हम लोग समता संघ के जितने भी सैनिक हैं, आज भी पहले भी लगातार हम लोग उनके साथ हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। वो अलग विषय है कि 8 घंटे के लिए हम साथ में ना हो, जीवन का साथ में हटाने के लिए। एक आखिरी सवाल बस। अभी मेश्राम जी आए थे मुंबई से, उन्होंने एक सवाल मंच से पैदा किया
कि मुंबई के अंदर भी समता सैनिक दल के 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इधर हम दिल्ली में देखते हैं, इधर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंच पर कहा जाता है कि हम सब एक हो। उमेश सिंह जी, पिछली बार आपने पहल की थी, जो 2-3 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने उनसे बात की, उन सबको एक साथ मिलाया, लेकिन क्या हुआ उस मामले में? अभी भी दिल्ली के अंदर 3-4 राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुन लीजिए, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, कि वो हमारे बहुजन समाज को बरकरार रहे हैं। पूरा समाज दिल्ली एनसीआर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता है, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से, लगभग 4 दशक से आप काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आ जाए, उसको समाज नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन उसके बावजूद वो लोग दिल्ली में आकर समाज को बहला फुसला रहे हैं। क्या सचेत करना चाहिए? आज मीडिया आपसे पूछिए। मैं इस विषय में मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे देश और समाज को ये अवगत कराना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पिछले साल 24 और 25 अक्टूबर 2021 में 3 दिन का अधिवेशन पूरे भारत के दल के लोगों का, चाहे वो नागपुर से कोचे साहब हैं जो अलग अध्यक्ष चलाते थे, चाहे दूसरे हमारे साथी हैं एडवोकेट अपने चिन्मनकर जी के साथी, चाहे बॉम्बे से बाबा साहब के परिवार के लोग हैं, तमाम लोग पूरे भारत के मेरी ही खुद की अध्यक्षता में आदरणीय प्रकाश जी के निर्देशन में वहाँ 3 दिन अधिवेशन चला। और वो अधिवेशन केवल व्यक्ति का नहीं था, वो केवल कोई अध्यक्षों का नहीं था, समस्त भारत के तमाम समता संदल के संचालक जो अपने अपने गुटों में विभक्त थे, सबने स्वीकार किया कि गौतम जी आपके नेतृत्व में हम दल को चलाने के लिए तैयार हैं। परंतु मैंने स्वयं प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब के पोते जो परिवार से हैं उनको हम सुप्रीम मान के चलते हैं और हम एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे भारत में एक होकर के काम करेंगे। तो ये बात मानी गई थी, ये हस्ताक्षरित है, वाकाना रजिस्टर पर लिखा गया है और वो मैसेज पूरे संसार पूरे भारत में गया है। समता सैनिक दल अब किसी अध्यक्ष के साथ नहीं है, वो अपनी एकता के साथ चल रहा है और थोड़ा बहुत कहीं आपको दिखता है वो भी ठीक ठाक चलेगा मजबूती से। ये हमारा आपसे आपके माध्यम से अपील है। बाबा साहब ने समता सैनिक दल मिलाया, युवा कहीं सेना में जा रहा है, कहीं आर्मी में जा रहा है, आप लोगों से क्यों अलग हो रहा है? देखिए साहब, उन लोगों को कैसे अपनाएंगे? मनोज जी, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1924 से लेकर के 1931 तक लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जब गए थे, 2000 जवान बाबा साहब को छोड़ने जा रहे हैं। लंदन कॉन्फ्रेंस के बाद 1935 में जब बाबा साहब निर्मल की यज्ञ सभा में शपथ लेते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। उसमें 35,000 समता संदल के जवान सेवा दे रहे थे। इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने धम्म का कारखाना नागपुर के अंदर में स्थापित किया और 6 लाख लोगों को जिस समय बुद्ध की शरण में लाने का काम किया था, 50,000 समता संदल के जवान मौजूद थे वहाँ सेवा में। परंतु बाबा साहब के बाद जैसे बिना माली के कोई बगीचा, कोई भी बाग बेहतरीन तरीके से नहीं रह पाता, सूख जाता है, ठीक इसी प्रकार से बाबा साहब के जाने के बाद 1958 तक जब बाबा साहब के बाद में आदरणीय भगवान दास एडवोकेट साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मेरे गुरु हैं, वो अध्यक्ष बने और उसके बाद में मुझे जिम्मेदारी संयोजक के रूप में आए। तो आपको पता होगा 26 अलीपुर जो आज दुनिया का प्रतीक माना जाता है, ये आपके समता संदल के संघर्ष बल पे बना। और ये जो भारत के संसद में बाबा साहब की प्रतिमा आपको हाथ करते हुए घूमती पड़ती है, वो समता संदल रिपब्लिकन के संघर्ष पे बना। इतना ही नहीं, भारत की सरकार को, राष्ट्रपति को, दल को अवार्ड देना पड़ा। ये आपके नेतृत्व में हुआ है सब कुछ। वो अलग बात है कि बाबा साहब के जाने के बाद और 1975 तक का जो पीरियड था, उसमें जो नेता लोग थे, सच बात ये है वो लोग समाज के बीच में खासतौर से नागपुर से और महाराष्ट्र के बॉम्बे से वो समता संदल पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। जैसे हम लोग आगे बढ़े और सब लोगों को एक करते हुए चले, आज समता संदल पूरी ताकत के साथ खड़े होने की तरफ चल रहा है। सर, वर्तमान समय में जातिवाद कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आरएसएस का और इस जातिवाद का मुकाबला कैसे करेगा समता सैनिक दल? देखिए साहब, आप गांव-गांव में जाइए, जब प्रधानी का इलेक्शन होता है तो वो हिंदूवादी ब्राह्मणवादी लोग आपके सामने नहीं आते। आप ही के भाई को आप ही के बीच में से शेड्यूल कास्ट के नाम से खड़ा कर दिया जाता है। चाहे राष्ट्रपति बनने की बात हो, चाहे मंत्री बनने की बात हो, वही फॉर्मूला जाति के नाम पर काम आता है। आप ही के बीच के लोग जो हैं, बहुत सारी संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मणवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा पाखंडी हैं,
ज्यादा कहीं वो विषमतावादी हैं। अगर हम अपने भाई को भी समझा सके, हम अनुसूचित जाति के लोगों को समझा सके कि मंदिर में जाने से आपका कल्याण नहीं होगा, माता के पूजने से आपका कल्याण नहीं होगा, बल्कि अपनी जन्मदाता माँ को पूजे, उनके संस्कारों को चले तो कल्याण होगा, तो ज्यादा भला हो जाएगा पूरे देश के अंदर में। हमारा काम है अनुसूचित जाति जनजाति जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, इसको खड़ा करना है, समझाना है, अवगत कराना है कि आपने बुद्ध के रास्ते पर चलना है, पाखंड को छोड़ना है। अपने आप जातिवाद के बहुत सारे शिकंजे कमजोर होते चले जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। वर्तमान समय में हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, नाहरपुर का, इन दोनों बहनों का जो यहाँ मौजूद हैं, और भी अनेकों अनेक मुद्दे हैं। देखिए साहब, कोई भी स्थानीय मुद्दा, मैं अभी बता रहा था मेरे गांव के अंदर में जितनी खतरनाक घटना घटी, वहाँ का एमएलए ठाकुर, वहाँ का एसएसपी ठाकुर संतोष, वहाँ का मुख्यमंत्री ठाकुर और वहाँ के जो लोग थे मेरे गांव के, आधा गांव ठाकुरों का शेड्यूल कास्ट का है, उसके बावजूद भी आपने सुना होगा वहां पर रोकने की कोशिश करी, परंतु हमारे शेरों ने वहीं जाकर के उसको सबक सिखाने का काम किया और उल्टा एससी स्टेट लगवाने का काम करा। स्थानीय ताकत जब तक हमारे लिए नहीं होगी ताकतवर, तब तक हमारे लोगों का कल्याण नहीं होगा। कोई बाहर का आया हुआ नेता कब तक किसी को बचाएगा, चाहे सहारनपुर से आओ, चाहे बंबई से आओ। हम यही कहना चाहते हैं, शाखा के माध्यम से उसी स्थान पर ताकत पैदा करना चाहते हैं। गांव-गांव में 10, 20, 50 जवान बहन बेटियां खड़ी हो जाएंगी मजबूती से। इलाके में कोई जाना होगा, डीएम को घेरना है तो 20 गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये माहौल बनाना चाहते हैं, उस वक्त हमें किसी नेता की जरूरत नहीं होगी। और इसी के साथ हम बहुजन मीडिया के जो साथी हमारे बीच में हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे आदरणीय समता संघ के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार और बहुजन जो हमारा संघ है उसके अध्यक्ष महोदय आपके बीच में हैं, हम उनसे भी आग्रह करेंगे, वो भी अपने कुछ शब्दों में आप पूछिए उनसे, उनका भी क्या संदेश है। आदरणीय प्रकाश चंद जी, मंच पर करें। सर, एक और सवाल है कि समता संघ नारे जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम। भगवान बुद्ध की जय हो। प्रकाश जी, ये आपका जो स्वाभिमान संघ किस तरह काम करता है? ये हमारा जो बहुजन स्वाभिमान संघ संक्षेप है, में थोड़ा बताएं। जो बहुजन स्वाभिमान संघ है, अगर आप सुबह से ही घूमे तो उसकी पूरी जो है क्रियाकलाप आपको बताया जाता है। लेकिन मैं ये बता दूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर दूँ। करेक्शन ये है, जो आप एकता सम्मेलन कह रहे हैं, ये एकता सम्मेलन नहीं है। बहुजन समाज एक का ना, बहुजन समाज एकता सम्मेलन में नहीं। आपने लिखा एकता सम्मेलन लिखा है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ ना आपको, आप सुनिए। इसका मकसद जो है, शब्दों से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अगर आप मीडिया के आदमी तो हर आदमी को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट छोड़ के अगर बात करोगे तो कुछ और बन जाता है। तो मैं जो हमने जो समता सैनिक दल को आग्रह किया है वो ये किया है, हम ये समझते हैं कि इस देश में बहुत सारे संगठन हैं और हम समझते नहीं हैं ये वास्तव में है, नंबर में तो हैं, लेकिन और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, सुन लीजिए ध्यान से, आप सुन नहीं रहे, जो उनके पास जो संसाधन हैं उनको हम सब, चूंकि वो समाज के संसाधन हैं, उनको सब जो है सामूहिक रूप से इस्तेमाल करें और बड़ी ताकत पैदा करें। एक तो मेरा ये कंसर्न है कि ये एकता सम्मेलन एकता तो होगा नहीं, तो फिर काम कैसे होगा? काम तभी होगा जब बहुजन समाज के लोग इन संस्थाओं से हिसाब लेना शुरू करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ, लेना सबने सुन लीजिए, बाबा साहब ने ये कहा था, सुन लो पहले, लिखा हुआ है बाबा साहब के बोलियम में कि सामाजिक संस्थान को दिए गए चंदे का हिसाब कोई ना माने। बाबा साहब ने कुछ ना करने से कुछ तो कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, बाबा साहब ने सही कहा था
कि जो बाबा साहब के जमाने में तो बाबा साहब ने ईमानदारी से काम चलाया, लेकिन अभी हमें जो कोई जो है कहीं दिख रहा है आपको ईमानदारी? आप हैं? मैं अकेला जगह बांट नहीं फोड़ता है, सब मिलकर फोड़ते हैं। उमेश सिंह जी हैं, कितने सीनियर साथी हैं? हम यही कह रहे हैं कि जो है आप अगर खेत में गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ ही पैदा नहीं होता, उसमें ट्रैक्टर पार में पैदा होता है। जी सर, घर घर कैसे पहुंचेगा समता सैनिक दल? ऐसा क्या अट्रैक्शन है कि हर घर ज्वाइन करे पूरे भारत में? अब ये पहुंचेगा, क्योंकि ये हमने आग्रह किया है कि जो शाखाएं हैं सुबह की वो गांव-गांव तक पहुंचेंगी। जब गांव-गांव तक जाएगा तो ये घर-घर तक जाने का ही प्रयास है, घर-घर तक ही पहुंचाने का प्रयास है, क्योंकि जो है हमारा जो समाज है वो तो गाँव में बसता है। 90% समाज जो है हमारे गाँव में बसता है। या ये हमने यह प्रोग्राम किस लिए किया? ये प्रोग्राम तो हमने कहीं जो है कॉन्फ्रेंस और बड़ी-बड़ी जो है उसमें भी कर सकते हैं, तालकटोरा में भी कर सकते थे, उसमें शायद पैसा इससे कम ही लगता, लेकिन यहाँ क्यों किया है? क्यों किया है यहाँ पे? ये इसलिए किया है कि इसके आसपास हमारे समाज के लोग रहते हैं, यहाँ आने में उनको कम दिक्कत होगी। अगर वो तालकटोरा जाएंगे तो सुबह ये सोचेगा यार 100 रुपये आने जाने में गया, मैं क्यों जाऊँ? क्यों? और आप भी इतनी संख्या में वहाँ नहीं पहुँचते, एक दो पहुँचते, तो इसलिए जो हमें अपने संसाधनों का भी, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए, हर एक को रखना चाहिए। आपके कार्यक्रम से किस तरह का संदेश देने में आप कामयाब हो पाएंगे? हम संदेश यही देना चाह रहे हैं कि मैंने अभी भी कहा था, आज का युग जो है संचार क्रांति का युग है। संचार क्रांति और ज्ञान का युग है। जो संचार क्रांति से मिलकर काम करेगा और जो अपने ज्ञान को मजबूत करेगा, ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो है मेरे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो ज्ञान है नहीं। ज्ञान भी दो तरह का होता है, एक पेट भरने का ज्ञान है और एक जो है समाज को कुछ देने का ज्ञान है। जो हम नौकरी करते हैं वो तो हमारे पेट भरने का ज्ञान है, और जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो तो पेट के लिए नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद जो उनके पास कुछ पता नहीं है, मैंने जो है आप करेंगे कि पिछले लोग करेंगे सुनाई नहीं दे रहा है, वो तो कोई टेक्निकल बात हो सकता है, लेकिन यहाँ हर्ष विहार का तो मैंने एग्जाम्पल सुनिए, जो हर्ष विहार का एग्जाम्पल लेके हम कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि यहाँ ज़्यादातर रिटायर्ड टीचर हैं इस वक्त, और वो जो है किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम में इन्वॉल्व नहीं है। जितने हमारे यहाँ बुद्ध विहार हैं या जितने हमारी धर्मशालाएं हैं या रविदास मंदिर है, उनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। कहाँ कमी है? कमी वही है क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है उनको यूज करना नहीं जानता, उनका विजन नहीं है, उनका कोई प्लान नहीं है। या उनके मैनेजमेंट को ब्राह्मण संभाल रहे हैं? उनके मैनेजमेंट को ब्राह्मणवाद के यानी जो है हमारे समाज, दिल्ली में 100 से ज्यादा रविदास मंदिर में मैं घुमा हूँ, सब में ब्राह्मणी देवता बैठे हुए हैं। दिल्ली के बाद भी, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि ये हमारे समाज को भ्रम है, जिसे हम कहते हैं कि भक्ति का सुन। राम वाटिका पार्क में लड़का लड़की जाके बैठते हैं, बजरंग दल उनको पीटता है जाके, लेकिन बुद्धा पार्क में लड़का लड़की दिन दहाड़े 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जाकर बैठते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। हमारा समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, हमारे भीम आर्मी, भीमसेना के लड़के कभी वहां नहीं जाते लड़के लेकर। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे आप संभालेंगे समाज को? हम जो है संभालेंगे ऐसे कि हर आदमी जो अपनी सुरक्षा खुद भी करेगा। सुरक्षा खुद से पैदा होती है, स्वाभिमान खुद से पैदा होता है। अगर आप जो है हौसला इतना गिर चुका है, साल में एक बार जाएंगे, साल में सिर्फ एक बार जाएंगे बौद्ध महोत्सव बनाने या बौद्ध परिवार मिलन समारोह बनाने, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे आधारिकता फैलती है उसको संभालने आप लोग नहीं जाएंगे। उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? कोई अराजकता नहीं है। उसके लिए जो है जो स्वाभिमान संघ और जो समता सैनिक दल, आपके युवा उसमें कुछ कर रहे हैं? आपके युवा उसमें कुछ कर रहे हैं उस काम में कि हमारे बौद्ध पार्कों में, बौद्ध विहारों में अगर इस तरह की अराजकता फैलती है तो उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए? कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई पूरी हो गई। जब भी कार्रवाई करने जाए मीडिया कर्मी को लेकर जाए, हम आपके साथ हैं। ठीक है। और दूसरा भी है, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समता संगठन का जो ध्वज है, समता ध्वज आपने देखा, इसमें धम्म चक्र है। हमने सबने चाहे हम स्टेज जाकर
आप तीनों साथी फ्लैग को उतारने के लिए आगे बढ़ाइए। उससे पहले इसी प्रकार की बात करना है। सभी सैनिक सावधान होंगे, सावधान, सीना ताला हुआ, नजर सामने, सभी सलूट करेंगे। सैनिक सलाम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, डाउन। दोबारा सलूट करेंगे। सैनिक सलाम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, डाउन। दोबारा सलूट करेंगे। सैनिक सलाम, जय भीम, जय भीम। दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ कमांडर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। वन बाय वन करते हुए तीनों ध्वजों को सम्मानपूर्वक ध्वज का अवरोहण बोलते से दूसरे कमांडर उनकी मदद करेंगे। विनोद जी, राणा जी, आप उनका हेल्प करें। सम्मानपूर्वक ध्वजों का तय बनाते हुए दूसरे सम्मानित साथी को समर्पित करें। इसी के साथ तमाम साथी अपने अपने को एक हाथ जो आपका राइट है इसे आगे कर लेंगे, सीधे हाथ को आगे करेंगे। मेरे साथ में शपथ लेंगे आप। हम परम पूज्य बाबा साहेब द्वारा बनाए हुए भारतीय संविधान को समर्पित होते हुए उनके विचारों को, तथागत बुद्ध के संस्कारों को संकल्प लेते हैं। बाबा साहेब और तथागत दुनिया बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी हम संकल्प करते हैं। नीचे हाथ लाएंगे, डाउन, नारा बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, भगवान बुद्ध की। जोर से बोले, दया हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। सम्मानित साथियों, इसी प्रकार आप बीच में मैडम आप आइए। मैडम प्रोफेसर हैं और वो काबिल प्रोफेसर हैं और समता सेंटर हरियाणा की प्रमुख है। पत्रकारिता तो उनका विषय है ही है, इससे करके वो बाबा साहब के विचारों को फैलाती है। इसके लिए अभिनंदन। हमारे बीच में ठीक इसी प्रकार आदरणीय हमारे, आप देख रहे हैं ये बाबा साहब के अनुयायी हैं और इस्लामिक सिस्टम के तहत में रहते हुए बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को समर्पित हो रहे हैं। आप दोबारा से नारे लगाएंगे, जय भीम, जय जय भीम। इसी के साथ दोबारा से आप सुखी होंतु सबे होंतु जगे विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाजगत महाजन सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु जगे विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाजगत महाजन सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु जगे विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु महाजगत महाजन। साधु साधु साधु। बहुत बहुत अभिनंदन।